I've always believed in that when there is something challenging thrown at me, I enjoy that more. उसमें काम करने में मज़ा आता है, मेहनत करने में मज़ा आता है. So this was also equally challenging, and uh, what was challenging, I think I've already said it before, कि मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं किया है, तो मेरे लिए एक तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था. And second challenge was to establish Samarth in already well established amongst already well established characters from season 1. तो समर्थ को आके एक अपनी जगह बनानी थी, उसको अपना एक रिदम सेट करना था. बाकी का जो शो का रिदम था उसको डिस्टरप्ट भी ना करे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जगह भी बनाए समर्थ. सो आई थिंक ऑल दी स्मॉल challenges were there, but it was good fun and a lot of good hard work put behind it. बहुत गर्म है मेरा भी यार. मैं भी थोड़ा स्टाइल के लिए पहन लिया था. मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ बताओ. यस, एक्साइटमेंट तो बहुत है. मतलब काफ़ी एक्चुअली मच अवेटेड सीरीज़ है ये अनदेखी सीज़न 2. और हमने अनदेखी सीज़न 1 का ह्यूज सक्सेस था, लोगों का बहुत प्यार मिला और लोगों ने देखा, सराहा. बिकॉज अब 2020 का टाइम था, वो घर में बैठ के लोगों के पास कोई काम था भी नहीं, और ऐसे मतलब पकी पका एंटरटेनमेंट आपके पास आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है. लेकिन उसके बाद अनदेखी सीज़न 2 करने में बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, क्योंकि बीच में अब लोगों को पता ही है कि बिकॉज ओमिक्रॉन, डेल्टा, ये वो फला, मतलब बहुत पैंडमिक, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से शूट करके, लेकिन फिर जल्दी रैप करके ये सीज़न आपके लिए लेके आए. सो आप जैसे एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए 4 मार्च ऑन सोनी लिव. हम भी बहुत एक्साइटेड है. और नंदिश मेरा बहुत प्यारा भाई है. नंदिश का मतलब इस सीज़न में एंट्री हुआ है, तो ये वो भी देखिए कि परत दर परत इसके भी किरदार जब खुलते हैं, एक प्लॉट खुलता है, एक सब प्लॉट खुलता है, तो बहुत एक्साइटमेंट है इसमें. बहुत इवेंटफुल है ये सीज़न 2. And we are excited to get everybody's reviews also for season 2, because season 1 के बाद जो expectations हैं वो बहुत high हैं सबकी. And season 1 of Andekhi got really good reviews from everybody. It got really good feedback. तो उतना pressure बन गया है, तो हम लोग भी थोड़े excited हैं, थोड़े nervous हैं that whether we will be able to deliver to that pressure or no. So yeah, just waiting for 4th of March now. And this is the first OTT we are going to see you first time on the OTT. So tell us something about your debut in the OTT platform. जी, मेरा डेब्यू है OTT प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न आई एम स्लाइटली नर्वस. अनदर रीज़न वाई आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस इज़ बिकॉज ऐसा किरदार मैंने कभी पहले नहीं किया है. Who is realistic. I've always done characters who are driven by values, society pressures, family pressures. तो सारे मेरे किरदार जो रहे हैं वो बहुत अच्छे लड़के वाले राइटियस कैरेक्टर्स रहे हैं, कि सच्चाई के लिए खड़ा होना है, बुराई को हराना है. इन दिस when I heard Samarth was real. He believes in there is nothing wrong and right. धंधा है, बिजनेस है, पैसा कमाना है और कानून के दायरे में रहकर काम करना है. किसी को ऐसा नहीं है कि गन लेके घूम रहा है, किसी को शूट कर रहा है, किसी को मार रहा है, या किसी के यहाँ पे डाका डाल रहा है. वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके आड़े कोई आएगा तो ही इज़ अ सर्वाइवर. हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज़ ऑफ एन अल्फा मेल हु नोज़ हाउ टू सर्वाइव. सो अगर उसके बिजनेस के बीच में कोई आया, उसके धंधे को डिसरप्ट करेगा, being an alpha male, he would just spontaneously, instinctively do what is right for him as Samarth. So I wouldn't call him a grey shade or a negative shade or whatever. He's just a strong personality and unpredictable. सर आपकी मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा OTT में आपको देख चुके हैं, अलग-अलग कैरेक्टर में आपने प्ले किया है. यू आर प्लेइंग अ DSP घोष. आपके किरदार के बारे में कुछ जानना चाहूँगा. यार, आप लोगों ने जिन्होंने सीज़न 1 देखा है, आप सबको मालूम होगा कि DSP घोष है क्या है, कैसा कैरेक्टर है. वो एक राइटियस कॉप है, लेकिन वो राइटियस कॉप होते हुए भी ही इज़ ऑल्सो लाइक हॉन्टेड बाय अ घोस्ट ऑफ हिज पास्ट लाइफ एक्चुअली. अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सीज़न 1 के लास्ट फाइनल एपिसोड्स में
और ये बोला जाता है कि वो कहता है ये अपने आप अपना जो सर्वेंट होता है जिनके साथ खाना वाना वो सर्व करते हैं, उनको कहता है वो कि मेरे बाप ने कुछ किया नहीं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया, मैं अपने बच्चों के सामने ये साबित नहीं करना चाहता हूँ कि मैं लूज़र हूँ। तो मेरा ये फाइनल ईयर है मेरे जॉब का और मुझे ये काम करना ही करना है, तो मुझे इस लड़की को लेके ही जाना है ज़िंदा। जहाँ वो जाके रिंकू के साथ फिर हाथ भी मिला लेता है बिकॉज, और फिर उसके बाद उसके दिमाग उसके उसके सर के ऊपर ये ऋषि का भी एक मर्डर का चार्ज भी लग जाता है इनाम, लेकिन क्योंकि वो चाहता तो उसको बचा सकता था। तो ऐसे ही ये वरुण घोष का जो कैरेक्टर है ये देखने में आपको राइटर्स लगता है, देखने में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत होपफुल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन ये भी मल्टी लेयर्ड है क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों से दबा हुआ है। और ये एक ऐसा किरदार है जिसकी आंखें देख के और जिसके सरफेस लेवल पे आपको पता नहीं चलता कि वो सोच क्या रहा है वो, क्योंकि बिकॉज वो अकेला आदमी एक ऐसे किंगडम में लड़ रहा है जहाँ पूरा बैटलशिप में वो अकेला है, हर कोई सपोर्ट सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में है। सो अभी भी आपको फाइनली सेकेंड सीजन में यही देखने को मिलेगा कि हाउ ही इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट कोयल बैक टू कैलकाटा। Sir, production wise, what changes you have seen in season 1 and season 2? यार मैं सीज़न 1 का तो मैं पार्ट था नहीं, सीज़न 2 में आई कैन टेल यू अबाउट सीज़न 2. Season 2, I think whatever I've seen, as in the way it's been shot, it is grander than season 1. पूरा जो उसको शो को माउंट किया है, जिस तरीके से चीज़ें दिखाई हैं, वो जो विजुअल्स हैं वो बहुत बेहतर हैं सीज़न 1 से. नॉट टू से सीज़न 1 कम था, सीज़न 1 की जो रिक्वायरमेंट थी वो सीज़न 1 में किया. अब सीज़न 2 के लिए ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, तो उनको मीट करने के लिए आई थिंक सीज़न 2 को और उससे बेहतर बनाया गया है. सो व्हेन इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट टू वॉच सीज़न 2. So doing some character and doing first time in a OTT platform and इस तरह का सस्पेंस सीजन 1 और सीजन 2 में भी वही सस्पेंस दिख रहा है, क्या कुछ चैलेंजिंग था आपको जब ये स्क्रिप्ट आई? चैलेंजिंग तो यार हर प्रोजेक्ट और हर स्क्रिप्ट ही चैलेंजिंग होती है. अगर चैलेंजिंग ना हो तो फिर वो करने का मज़ा भी नहीं आता है. एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट व्हेन देयर इज़ समथिंग चैलेंजिंग इन थ्रोन एट मी, आई एन्जॉय दैट मोर. उसमें काम करने में मज़ा आता है, मेहनत करने में मज़ा आता है. सो दिस वाज आल्सो इक्वली चैलेंजिंग. एंड what was challenging, I think I've already said it before, कि मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं किया है, तो मेरे लिए एक तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था. एंड सेकंड चैलेंज वाज टू इस्टेब्लिश समर्थ in already well established amongst already well established characters from season 1. तो समर्थ को आके एक अपनी जगह बनानी थी, उसको अपना एक रिदम सेट करना था. बाकी का जो शो का रिदम था उसको डिस्टरप्ट भी ना करे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जगह भी बनाए समर्थ. So I think all these small challenges were there, but it was good fun and a lot of good hard work put behind it. Thank you so much guys, all the best. Thank you so you. much. Thank Thank you. you. Thank you. God bless.